वफ़ाकी आम इंतखाबात के सिलसिले में जो है वो सिर्फ चंद हफ्ते ही बाकी रह गए हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में सियासी माहौल बन गया है और हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों में काफ़ी सियासी गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। उसी तरफ वकला बरादरी की जानिब से भी मुख्तलिफ जो है वो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं कि जो भी पॉलिटिकल जमात इलेक्शन में हिस्सा ले रही है उन्हें चाहिए कि वो इंतशार की सियासत को ख़त्म करें। कि किसी सियासी जमात ने कोई रिज़ल्ट नहीं दिया, अभी तक किसी ने भी कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं क्या नाम है ला के दिया है अवाम का। पहले तो इस जमहूरी सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं कि एक इलेक्शन होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए और सब जमातों को इलेक्शन लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए। जो इस मुल्क के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकता है और उसने बहुत कुछ अच्छा किया है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो वाहिद बंदा है जो इस मुल्क को अच्छे तरीके से चला सकता है। हमारी ये सजेशंस होगी कि डिफरेंट जमातों के अंदर से अच्छे लोगों को एक तरफ हो जाना चाहिए और बाकी लोगों की क़यादत को छोड़कर अपनी एक नई पार्टी बनानी चाहिए। आई थिंक कि प्रीवियस जितनी भी पार्टी थी उन्होंने ऐसा यंग को प्रमोट नहीं किया, लेकिन अभी तक ये पाकिस्तान की तारीख इस चीज़ की गवाह है कि जो भी सियासी पार्टी आई उसने अपने मफादात, अपने वेलफेयर के लिए काम किया, आवाम के लिए तो कुछ नहीं। देखिए मेरे हिसाब से जो है ना इस वक्त जो मुल्क को बहरान से निकाल सकता है वो बिलावल भुट्टो जरदारी निकाल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने कुछ वकला की बातें सुनी। कुछ वकला तो बिल्कुल गैर जानिबदार है कि उनका किसी सियासी जमात से एफिलिएशन भी नहीं है और कुछ मायूस भी है कि कोई भी जमात आती है लेकिन उसके मुल्क के लिए कोई ख़ास काम नहीं किया। कैमरामैन अली जान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।